अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप 7 एनम्स का। गिटहब पैनावर्स की कोडिंग आपके सामने अवेलेबल है। तो स्टेप 7 में सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। वीएस कोड में मैं आपको बताऊंगी कि एनम्स जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का एक पेयर होता है। जिस तरह हम अपनी कोई भी टाइप लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए, अभी हमने रिसेंटली जो है वो कुछ टॉपिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट पढ़ा था, इसी तरीके से हम एनम्स को लिखते हैं। एनम लिखते हैं, फिर उसके बाद किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर डेज का एनम बना रही हूँ तो मैं वो लिखूंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जितने भी डेज ऐड करना चाहें, जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी हम एक्स वाई जेड इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कलर नेम हो या जो हमारे पास डेज नेम हो। कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी सारी। अब इसे प्रिंट कराने का तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल को सपोज करेंगे लेट डेटा। फॉर एग्जांपल ये मेरा फाइनल है, या फिर मैं इसे फाइनल नाम दे देती हूँ क्योंकि मैं फाइनली इसे इसके साथ में अटैच करूँगी। जिस तरीके से हम अटैच करते हैं ना अपनी ऑब्जेक्ट को, टाइप्स को, इसी तरीके से हम कॉलम के साथ इसे अटैच कर देते हैं ताकि इसके साथ रीडिक्लेयर हो सके। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, डेज हमारे वेरिएबल का नाम, जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन, इसी तरह डॉट के साथ हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें इसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसे अभी लॉग नहीं किया। लॉग करने के लिए हम फाइनल को लॉग करेंगे। फाइनल को जब मैंने लॉग कर लिया तो अब हमारे पास क्या आ रहा है इसमें देखेंगे। लेट्स सी, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये हमें दे रहा है काउंटिंग। जी हाँ, इनम जो होता है वो हमें इंडेक्स काउंटिंग में आंसर देता है। इंडेक्स काउंटिंग में आंसर देगा ये हमें, जैसे हमारे पास एरे होता है लाइक एन एरे। ठीक है, ये हमें इंडेक्स काउंटिंग देगा लाइक एन एरे। और अगर हमें इसे वैल्यूज में आंसर लेकर आना है तो हमें इसे वैल्यू रीअसाइन करनी होती है यहीं पर। फॉर एग्जांपल हम इसे बता देते हैं कि ट्यूसडे जो होने वाला है वो जो है वो ट्यूसडे ही होने वाला है, अगर हमें उसे कोई भी प्रिंट करवाना है आंसर। और वेनेसडे जो है वो हम कम्प्लीटली वेनेसडे हो जाएगा। ठीक है, और थर्सडे जो है वो कम्प्लीटली थर्सडे हो जाएगा। CLS करेंगे, अब जो हमारे पास आंसर होगा वो आंसर हमें ये दे देगा सिंपल हमारे जो है आंसर अब हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है हमारा प्रिंट करवाने का। बहुत छोटा टॉपिक है, नाम का टॉपिक सिर्फ ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हमारे पास इस किस्म की कोई भी कोडिंग्स आएँ तो हम उन्हें MCQs में आराम से पहचान सकें कि उसमें क्या बताया जा रहा है। सिंपल, अब हम आ जाते हैं पैनावर्स पे। इस पे भी सेम इसी तरीके से डॉट के साथ हम इसे इंडेक्स काउंटिंग के साथ हम इसे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर हमें एक और मेथड बताया, और वो मेथड ये है कि अगर हमारे पास एक एरे, इसे मैं कंट्रोल जो है वो सारी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ देखें ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। कॉन्स्ट एनम में ये हमें अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये एनम्स में हमें अलाउ करता है। ये हमारे पास है कॉन्स्ट एनम, ये हमारे पास 7B का टॉपिक है। लेकिन मैं अगर इसे एनम कर दूंगी और उसके बाद में कलर 1 करूंगी तो ये मुझे अलाउ कर रहा है। देखिए, मैंने इसका वेरिएबल का नेम जो है वो इन्होंने कलर डाला हुआ था। कलर नेम मैंने जैसे ही किया तो इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं कॉन्स्ट एनम में करती हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। दो बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसका मकसद क्या होता है, इससे हमें इंडेक्स काउंटिंग ही पता चलती है। ठीक है, इंडेक्स काउंटिंग ये खुद डिक्लेयर कर रहा है कि हम खुद ब खुद किसी को काउंटिंग दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग तो दिया। अभी के लिए आप नीचे वाले कोड में ना उलझें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे जो है वो कमेंट कर देती हूँ इस कोड को, ताकि ये ना चले। और मैं अब यहाँ बता रही हूँ कि मैं इसे असाइन कर देती हूँ 4। ठीक है, और इन्हें मैंने कुछ असाइन नहीं किया, ये मैं हटा देती हूँ। यहाँ अभी फिलवक्त मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने फर्स्ट लाइन को 4 असाइन कर दिया है। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे 4 वैल्यू प्रिंट करवा कर देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसकी अब इंडेक्स काउंटिंग मैंने खुद इसे बता दी है। CLS करके नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। 6 क्यों दे रहा है भाई, मैंने 4, अच्छा मैंने यहाँ पर भी चेंज करना है ना इसको। यहाँ पे मैं एरे करके और मैं 4 वाला पता करूंगी तो ये मुझे 4 ही बताएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग हो जाता है हमारे पास, और यहाँ पर अब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवा के इंडेक्स काउंटिंग के जरिए मालूम कर रहे हैं
तो अब हमारे पास क्या काउंटिंग आएगी इंडेक्स डॉट जेएस में कि ये हमें ट्यूसडे दे रहा है, 4 पर ट्यूसडे है। लेकिन अगर हमें इसकी काउंटिंग मिला करनी है तो हमें इंडेक्स काउंटिंग इसकी पता चली 4, तो इसकी हो जाएगी 5। अब मुझे सेकंड वाले की मालूम करनी है, तो मैं वेनेसडे की अगर मालूम करती हूँ, यहाँ पे मैं डबल कोड में जब वेनेसडे की काउंटिंग मालूम करूँगी, ठीक है, और ये मेरी स्ट्रिंग नहीं होगी। अब जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की काउंटिंग मालूम कर रही हूँ तो मेरे पास ये डेज हो जाएगा। और अब आप देखते हैं, अच्छा ये वही चला गया है, जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए, टीएससी करके मैंने इसे कंपाइल किया, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस किया, तो इसने मुझे आंसर क्या दिया है 5। 5 क्यों दिया है वेनेसडे का, क्योंकि ये 4 था, और अब आप इस पे हवर करके देखें तो इसकी इंडेक्स काउंटिंग ऑटोमेटिकली 5 इसने खुद ही इन्फर कर ली है और इसकी 6 कर ली है। यानी कि ये जो होती है काउंटिंग खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है अगले वाले की। मैं अगर इसे 10 दूंगी ना तो ये नेक्स्ट वाले को खुद ब खुद 11 डिक्लेयर कर देगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन ये काम हम एरे में नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम एनम में कर सकते हैं। और अब ये तमाम काम जो है ना वो हम यहाँ पर, अगर मैं कॉन्स्ट कर देती हूँ इसको, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एनम में ये एक्सेप्टेबल कर रहा है, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट तो कर लेती है कॉन्स्ट एनम में, मगर मैं अगर इसको नंबर्स में दूंगी ना कि मुझे 1 का नंबर मालूम करना है या फॉर एग्जांपल 10 नंबर मालूम करना है, तो फिर ये एक्सेप्ट कॉन्स्ट में नहीं करता है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है कि अगर मैं नम्स के अंदर, अभी मैं ये कॉन्स्ट एनम की बात कर रही थी, नम्स के अंदर अगर मैं डे 1 मालूम कर रही हूँ, डेज 1 डॉट टी एस, डेज डॉट टी यू एस, ठीक है, डेज डॉट टी यू एस मालूम करूंगी तो ये मेरे पास 10 ही आएगा। ये इसने मुझे 10 ही दिया है। लेकिन इसकी इंडेक्स काउंटिंग, ऐसी इंडेक्स काउंटिंग मालूम करना कि जिसका हमें पता ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल वो मौजूद नहीं है, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा अनडिफाइंड, ठीक है, उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा। यहाँ मालूम कर लेती हूँ मैं, अगर क्योंकि मैंने वैल्यू को दे दिया 10, मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरी इंडेक्स काउंटिंग 10 से शुरू हो रही है, 10 11 12। अब मैं मालूम करूँ कि इंडेक्स 1 पर क्या है, तो इंडेक्स 1 पे अनडिफाइंड है। इस तरह का भी क्विज आपके सामने आ सकता है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना जरूरी था। तो ये थे हमारे पास एनम्स और कॉन्स्ट एनम, कि एनम्स में क्या चेंजिंग होती है और कॉन्स्ट एनम में क्या होता है, कि उसके अंदर हम जो वैल्यूज देते हैं तो वो हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, कॉन्स्ट के अंदर फिक्स हो जाती हैं मतलब। और एनम जो होती हैं उसमें हम वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।